भगवान का ही है सब कुछ महाराज जी। जी, मेरा घर भी भगवान का ही दिया हुआ है। भगवान के दिया हुआ है तो भगवान के साथ सब उठते हैं? मैं तो उठ जाता हूँ। भगवान के साथ आरती जो होता है वो करते हैं, तो फिर कैसे कहते हैं? वो आपका घर है, आप एक कोने में साड़ी के नीचे भगवान को डाल रखे, नाम रखे भगवान। जितने गृहस्थ घर में देखो, जहाँ सीढ़ी, जहाँ सामान कोई रख नहीं सकते, वहीं डाल देंगे भगवान को। हम रहेंगे ठाट बाट में, वो रहेंगे कुटी यहाँ पे। तो भगवान कैसे मालिक है बताओ? मालिक रहेंगे इसके नीचे? मालिक की तरह व्यवहार करो तब माना जाएगा भगवान के घर। घर में देखने से पता चल जाए कि घर भगवान के है कि और किसी का, है ना? हरे कृष्णा महाराज जी, सादर प्रणाम। आज आपकी कृपा से मुझे भक्तिलता बीज तो मिल गया है, इसका पोषण सही तरीके से कैसे करें थोड़ा बताइए। पोषण करने पहले तो कोई जमीन ढूंढो, उसमें बोएंगे कहाँ पे? पोषण क्या पकड़ में रख कर करेंगे? बीज को पकड़ में फ्रिज में रखने से तो पोषण नहीं होता, उसको कीड़ा खा जाएंगे। बीज का सही उपयोग है, कहीं उसको बोना है। बोना समझते हैं ना? कहाँ बोएंगे? ये मार्बल में ना पत्थर में। उसके लिए खेती होना चाहिए, वो भी नमक वाले खेती नहीं, उर्वर भूमि होना चाहिए, फर्टाइल लैंड। तो वो पहले ढूंढो कहाँ है, फिर उसमें कर्षण करके बाद उसको वो वपन के बीज बोने के उपयोगी करो, फिर जाकर वो, फिर सिंचन करो, जब पेड़ उगे तो बाड़ाबंदी करो, तब पोषण का बात आएगा। अभी कहाँ पोषण करें? इतने सारे काम बाकी है। ओके, महाराज जी बोना कहाँ है, यही आपसे पूछ रहा हूँ। वही तो बोने में बोला ना कि टेबल के चेयर में तो बोएंगे नहीं, खेती में बोएंगे। तो आपका खेती कहाँ है? पता है कहाँ है खेती? हाँ, कहाँ गाँव है आपका? हरे कृष्णा जी। महाराज खेती कहाँ है आपका? खेती तो हरिनाम के अंदर है, वो हृदय में। हाँ, खेती है, सभी का खेती अपना हृदय है। लेकिन ये हृदय आपका खेती है, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन ये हृदय में उर्वर है या अनुर्वर है? ये नमकसर क्या बोलते हैं आपने? जहाँ पर घास भी नहीं उगता ना, इतना नमकीन बंजर भूमि है आपके खेत, बंजर के खेत है ना, पथरीला चट्टान है? ये पहले चेक करो। अभी तो पथरीला चट्टान ही है। तो फिर बुलडोजर चलाना पड़ेगा, पत्थर तोड़ना पड़ेगा, मिट्टी वाला करना पड़ेगा, तब जाकर बोएंगे, नहीं तो पत्थरों कैसे बोएंगे? ये सब करना पड़ेगा। हाँ, हृदय कर्षण पहले करना पड़ता। यस, है उनके पास माइक है, डबल माइक। आपके लिए उचित यही है, क्योंकि अभी आप प्रदेश से आए हैं, पाकिस्तान से आए उन्होंने, अभी भारत में सेटल होने जा रहे हैं, जोधपुर में जी, जोधपुर में सेटल होने जा रहे हैं, छोटी सी आवास, एक ही कमरा में। तो आपके लिए तो उचित यही होगा, भगवान श्री राधा गोविंद के एक पटचित्र ले लो। पटचित्र हमसे ना, फोटो, एक फोटो ले करके, सुना नहीं पड़ता? भगवान राधा गोविंद का फोटो चित्र मिलता ना यहाँ, फोटो फ्रेम जी, एक फ्रेम ले लो, दीवार में टांग दो, कोई जगह की जरूरत नहीं, घर की दीवार में टांगे रहेंगे भगवान, और उनका पूजा यहाँ हो ही रहा है। आपको अलग कुछ करना नहीं है, आप घर में जो बनाते उनको सामने रख के प्रार्थना कर दो, तुलसी पत्र रख कर, बस इतना ही करो, है ना जी महाराज। सुबह उठ के चैंटिंग करो, उनको प्रणाम करो, तुलसी पेड़ एक रखो, बाहर में उनको पूजा करो,
और जो भी बनाकर घर में खाते उनको सामने रखकर प्रणाम करें। जी महाराज जी, और मैं सुबह से 9-10 बजे दुकान पे जाता हूँ, शाम को लेट आता हूँ 9-10 बजे। तो पीछे मेरी पत्नी भोग वोग लगा देती है, उसको मंत्र वगैरह नहीं आते, हरे कृष्ण महामंत्र। इसीलिए तो बोला कि फटो चिन्ह टांग तो पूजा तो यही हो रहा है, घर में कुछ नहीं करने का। यहाँ तो 7 आरती होता है, उन्हीं के विग्रह रखो, आप प्रार्थना करो, बोलो आपको पूजा तो मंदिर में हो ही रहा है, मैं केवल यहाँ रखा हूँ, मैं जो खा रहा हूँ आपको ठिका लो, आपको प्रसाद बनाने का। जी महाराज। है ना, घर में जो बनता है उसको दृष्टि डाल करके पवित्र करो ताकि मैं खा पाऊँ। बाकी आपके सारे सेवा पूजा मंदिर में हो रहा है। संध्या आरती मंगल आरती नहीं कर सकते? अगर कर पाए तो अच्छा, उनके सामने, नहीं तो नहीं, कोई चलेगा, यहाँ हो रहा है संध्या आरती। ठीक महाराज, है ना। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ बताओ। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मेरा ये क्वेश्चन था महाराज जी, जैसे प्रहलाद महाराज थे ना, आवाज़ आ रही है? प्रहलाद महाराज थे ना, कयाधु माता के गर्भ में 36,000 साल तक रहे थे और नारायण भगवान को उन्होंने ज्ञान दिया था, तब जाके प्रहलाद महाराज की भगवान के प्रति इतनी शरणागति हुई थी। तो हम इतनी कम उम्र में भगवान के प्रति प्रहलाद महाराज की तरह शरणागति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उनके कथा सुनो तो प्रहलाद महाराज जैसे सुन सुन के प्राप्त हुआ, आप भी प्राप्त हो जाएगा। आप तो 36,000 साल रहने का चांस नहीं है, वो माँ भी मर जाएगी, आप भी मर जाएंगे। तो 36 तो जितने दिन आप रहेंगे इतने दिन सुन करके समझ लो, वो तो केवल सुन सुन करके भक्त बने थे। तो आप भी भक्ति बनना चाहते हो, सुनो, वो भी उनसे ही बने थे। ओके, प्रहलाद महाराज की तरह अपने शरणागति प्राप्त कर सकते हैं प्रभु जी? प्रहलाद महाराज की तरह नहीं हो तो 1-2 चना तो बन पाएंगे, उनके तरह पूरा नहीं, उनके तरह कैसे बन जाएंगे? वो इतनी लंबी आयु था, इतने सही थे, तो हम अपना हिसाब से बन सकते हैं जितना बन सके, लेकिन उसके लिए ध्यानपूर्वक श्रवण करना पड़ेगा रेगुलर। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। अरे महाराज, मैं भी पूछना चाहता हूँ, हमारे घर लाडू गोपाल है, उनको मंगल आरती कर सकते हैं सुबह? करना तो चाहिए, घर में गोपाल जी है, जो भी है, देखो भगवान हो या आरती करो या ना करो, कोई आदमी अच्छे बनना चाहते हैं, हर प्रकार से अच्छे बनना चाहते हैं। अच्छे बनने का एक श्रेष्ठ लक्षण है जल्दी सोना और जल्दी जगना। अब कुछ भी ना करो, केवल सो जाओ जल्दी, 9 बजे तक सो जाना और 4 बजे जगना, अपने आप में बहुत बड़े महत्व गुण है, बहुत बड़े महत्व गुण है। जो 9 बजे सोते हैं वो 4 बजे जगते हैं, और जगने के बाद अगर हरिनाम करते हैं फिर कहने का ही क्या है कि नहीं? और हरिनाम करने के लिए भगवान को आरती करके प्रणाम करके फिर बैठ के हरिनाम करते हैं, फिर तो उनका उधारी उधारी होगा। हाँ, अगर आप घर में जितने सदस्य हैं सारे अगर उठ कर नहा धो करके 4:30 तैयार हो पाते तब कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। ओके, कंडीशन नहीं है। हाँ, तब तो फिर नहीं कर सकते। 3 आदमी सोते हैं इस घर में, ये नहीं हो सकता। ओके, ये गलत है इस प्रकार का। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम लोगों को आगे क्या करना है? आगे ऐसे इच्छा तो हो चुकी है हम लोगों की। हाँ, क्या हाँ, अभी तो बताया ना, वही तो बता, दीक्षा में आपको बीज मिला। अभी आपको जो बीज मिलता, बीज समझता है ना, जैसे गेहूं खेती करता ना, यहाँ ना बाजरा के बीज मिल गया, अभी खेती तैयार करना पड़ेगा, मौसम देख करके बोना पड़ेगा, फिर सिंचाई करना पड़ेगा, फिर बाकी जो काम खेती जानता है ना कि नहीं, सारा करना पड़ेगा। ये खेती है, फल फूल उगाने तक सारे काम करना पड़ेगा, यही है आपका दायित्व। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। शास्त्र पढ़ने में रुचि कैसे लाए प्रभु जी? शास्त्र पढ़ने में आप अगर पढ़ने में रुचि नहीं तो सुनो ना। गुरु महाराज, पढ़ने में रुचि नहीं तो सुनने में रुचि है ना, सुनो, वो अच्छा। ओके, और प्रभु जी घर में ये राम दरबार का भी फोटो रखा है और ये श्री राधा गोविंद का भी है। क्या बोलते हैं?
तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों समान है, चलेगा। ठीक महाराज। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी सबने बताया कि मंगल आरती का, और सुबह में जल्दी उठ के आरती का बर्तन धो के, हरे कृष्णा महाराज जी, सब मंगल आरती के बारे में बताया था। तो मैंने सुबह जल्दी उठ के भगवान के बर्तन धो के तुलसी आरती करके बाद में मैं चैंटिंग करने लग जाता हूँ। सब घर के सब भक्त उठ जाते हैं, उसके बाद में मंगल आरती करता हूँ, ठीक है। और फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि सब जगह मैं रिलेटिव में जाता हूँ तो मैं प्रसादम कहीं नहीं पाता हूँ, क्योंकि वो भगवान के भोग बिना भोग लगाया हुआ है। बट मेरे ससुराल वाले मेरे को बहुत लाड करते हैं कि पावड़ा आ गए, पावड़ा आ गए, पावड़ा आ गए। अगर वो और उसके मैं वहाँ नहीं कर पाऊँ तो नाराज़ हो जाएंगे, और वो बिना प्याज लहसुन के बनाते हैं। क्लियर बताएगा, ससुराल जाते हैं वहाँ क्या बोलते हैं? उसको पावना बोलते हैं। अच्छा, दमाद आ गए। अगर दमाद करके आपको सम्मान करते हैं तो आपका हिसाब से भोजन बनाना पड़ेगा, बिना प्याज लहसुन के। नहीं तो पावना कैसे बोलते हैं? पावना जो चाहता है, डिमांड है ना, डावरी जो दमाद चाहता है इसे देना पड़ेगा, तब तो दमाद मान, उनका हक है। बोलो मैं ठाकुर जी के भगत हूँ, आपके पावना हूँ, लेकिन मैं भगत हूँ, तो मुझे ठाकुर जी को भोग लगा हुआ चढ़ा हुआ प्रसाद दीजिए, दे सकते, नहीं दिया नहीं तो नहीं, मैं जल नहीं ग्रहण करूँगा, सीधा चला जाए। नहीं महाराज जी, वो माला तो नहीं करते हैं, बट प्याज मना नहीं करें तो फिर भक्ति करें, भक्ति करें, हम तो अच्छा ही बात है, मना करने का जाए, करे भक्ति करे, भोग लगाए, तुलसी पत्ता लगा कर सब खाएं, सब अच्छी बात है। हरे कृष्णा महाराज जी, धर्म प्रणाम। महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा आपने बोला कि अभी यदि घर में कोई सो रहे हैं तो मंगल आरती नहीं करनी है, बट अर्लियर हमको इंस्ट्रक्शन ये मिला था कि वन शुड नेवर मिस मंगल आरती, हमेशा मंगल आरती करनी है। यदि कोई नहीं आ रहा तो आप मंदिर में रुको ना, नेवर मिस मंगल आरती, टेम्पल में रहो, डेली मंगल आरती करो, बहुत अच्छा है। हरे कौन मना करता है? घर में क्यों रहता है? महाराज जी मंदिर में रह रहा हूँ। हाँ, मंदिर भीलवाड़ा में रह रहा हूँ महाराज जी। भीलवाड़ा तो भीलवाड़ा मंदिर नहीं है क्या? है, उधर ही रहता हूँ। मंदिर में रहो, घर में रहेगा बोले मंगल आरती मिस नहीं करेंगे। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, अहंकार को कम कैसे किया जाए? अहंकार को? हाँ। भगवान के भजन करके अहंकार को कम किया जा सकता है। अहंकार को कम नहीं करना चाहिए, अहंकार को सद अहंकार, मिथ्या अहंकार को सत्य अहंकार में परिणत करना। अहंकार तो मिट नहीं सकता, उनको बदलना होगा। अभी हम अहंकार को हम गलत मानकर बैठे हैं, मिथ्या अहंकार करके उसको सत्य में परिणत करना। ओके, प्रश्न आप लोगों का प्रश्न इधर। हरे कृष्ण गुरु महाराज, सादर प्रणाम। गुरु महाराज, आपने जो मंगला आरती बोल रहे हैं ना, भले हम 6 बजे तक भी कर लें, लेकिन घर वाले नहीं उठते हैं, लेकिन जॉब है हमारी, 7:30 स्कूल पहुंचना पड़ता है, लेकिन हस्बैंड नहीं उठते हैं, सास नहीं उठती है, मैं और मेरी बेटी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो फिर कैसे करें गुरु महाराज? तो जॉब में कितने कब वापस कब आते हैं? हाँ, वापस कब आते हैं जॉब से? फिर 1:30 बजे। 1:30 बजे? तो फिर 1:30 बजे आकर के दोपहर का आरती, राज भोग आरती करना, मंगला तब तो उठ जा। तब तो मंगल आरती कहाँ होता है? मंगल आरती तो प्रणाम करके चले जाना ही मंगल है। लड्डू गोपाल को नहला के भोग लगा के चले जाए। हाँ, आरती कोई भी नहीं करे। आरती करेंगे वो गालियाँ देंगे नहीं, फिर सास ससुर बोले दिन डिस्टर्ब कर रहा है मेरा। वो बोलते कुछ नहीं है, पर आप कह रहे हैं ना कि वो सोए हैं, बोलते नहीं, अब करने से गालियाँ देंगे। जब सो रहे हैं उनको घंटी बजाकर जगाओगे, क्या अच्छा मानेंगे? तो है ही ना, एक आध दिन चलो बोले डेली डेली एक बहाना बना, हटाओ।
तो ठाकुर जी को चुपचाप प्रणाम करके बोले हमारा सोने वाला घर है, राजभोग आरती करेंगे आपके लिए। ओके। तो दोपहर में कौन सी आरती करें? अच्छा, राजभोग आरती। नहीं करना है तो बता रहा हूँ। श्री माता जी का प्रश्न। हरे कृष्णा गुरु महाराज प्रणाम। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि भक्ति को बीज मिल गया, उसको अभी हृदय को बुलडोजर चलाना है, तो वो कैसे चलाना, क्या करे आगे, कैसे करे? गुड। हमारा हृदय अगर पता चलता है कि अभी इतने कोमल नहीं है, इतने नरम नहीं है, इतने उपजाऊ नहीं है, उर्वरा नहीं है, तो उसको करने के लिए जैसे खेती चट्टन भरा हुआ है कि बंजर है, तो उसको कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? जब चट्टान है से पत्थर तोड़ना पड़ता है, मशीन लगा कर हो, लेबर लगा कर पत्थर तोड़ करके मिट्टी निकालना पड़ता है, या नमक सर हो तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। कई प्रकार का वो उपाय है, क्या क्या डाल करके उसको फिर उपजाऊ बनाते हैं, गोबर डालते हैं, क्या क्या प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग करना पड़ेगा हृदय को, और प्रोसेसिंग है तपस्या। हृदय को उपजाऊ बनाने के लिए, उर्वर बनाने के लिए तपस्या करना पड़ेगा, ताकि मेरे हृदय अभी जो पत्थर की तरह है, कठोर, अभी थोड़ा कोमल हो जाए, उपजाऊ योग्य बन जाए। इसलिए तप करो। तप आदि साधन भगवान के नाम की जप करना और कई प्रकार नियम निष्ठा को पालन करना, श्रवण, इस प्रकार कठोर जप तप करके हृदय को सुधारो, उसको उपजाऊ बनाओ। प्रार्थना आदि करना होगा। हृदय कोमल हो जाए तो फिर इस उर्वर कोमल भूमि में फिर इस बीज को डालो, बो, बीज बोकर फिर सिंचाई करो। सिंचाई कैसे करेंगे? पानी ज़्यादा पिएंगे? नहीं। हृदय को सिंचाई करने का जल जो है श्रवण कीर्तन है, अटेंटिव हियरिंग, ध्यानपूर्वक श्रवण और ध्यानपूर्वक कीर्तन, जब यही उसका जल है। इससे सेचन होता है ना? नहीं, सेचन हुआ फिर उगेगा, भक्ति लता उगेगा। जब उगेगा, कोई पशु बकरी भेड़ आकर खाना जाए, उसको चुबाना जाए, तो इसलिए बड़ा बंदी करना पड़ेगा। बड़ा हृदय को कैसे करोगे? भक्त संग है, सजातीय स्निग्ध, ऐसे नहीं कि इधर उधर का भक्त संग नहीं, सजातीय स्निग्ध सरल भक्तों का संगति में रहना ही ये बाड़ाबंदी है। फिर कोई पशु नहीं घुस के चुबा नहीं सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन पानी तो डेली दिला ही पड़ेगा, खाद पानी, अच्छा पानी। ये होता है अच्छा हियरिंग, अच्छे लीला कथा, ये सब खाद, ये सब कंपोस्ट ये दे करके उसको पोषण करना होगा। लेकिन पोषण करने से पर भी खेती में आप करेंगे, सब दे दिए, पानी डाले, खाद डाल दिए, वो जो पेड़ जिसको बोए थे वो तो उगा था, लेकिन चारों तरफ खरपतवार बोलते ना, वीड्स, वो ऐसे निर्लज्ज होते हैं, इतने तेजी से बढ़कर उसको दबा देते हैं, वो बेचारा पता नहीं चलता कहाँ गया। उनको खरपतवार को उखाड़ना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी एक विशेष प्रकार के खरपतवार होते हैं जो देखने के लिए आपके जो भक्ति लता और वो बिल्कुल सेम, दोनों पता ही नहीं चलेगा। अगर आप पता नहीं कर पाए तो आप भक्ति लता को उखाड़ के फेंक देंगे, खरपतवार को रख लेंगे, तो यही मेरे भक्ति है तो गया काम से, आप ही खुद उखाड़ फेंकते हैं। तो इसलिए अच्छी तरह से पहचान, ट्रेनिंग ले करके पहचान लेना चाहिए कि ये खरपतवार उनसे क्या अंतर है, कैसे मैं भक्ति को पहचान करके बचा कर रखूँ। ये प्रॉपर ट्रेनअप होना चाहिए, अच्छी किसान के अंदर तालीम लेना चाहिए। नहीं तो खरपतवार को भक्ति समझ करके भक्ति को उखाड़ देंगे, तब बचा के रखेंगे वीड से, तो फिर श्रवण कीर्तन सेचन करते रहेंगे, धीरे धीरे धीरे। फिर लता है, उसको सपोर्ट चाहिए बढ़ने के लिए, अकेले तो बढ़ नहीं सकता। कोई बांस गाड़ेंगे, कोई पेड़ के नीचे छोड़ेंगे, सपोर्ट से बढ़ेगा। बढ़ते हुए सिंचाई करते रहेंगे, चारों तरफ प्रोटेक्शन करते रहेंगे, धीरे 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 ऊपर बढ़ते करके पहले फूल आएगा, फिर फल उगेगा, तो ये प्रेम फल प्राप्त करेगा। यही प्रोसेस है। ओके।
महाराज वो खरपतवार वाला मतलब कैसे पहचान करेंगे फिर क्या? हाँ, तो इसके लिए अच्छे किसान के पास जाकर सीखना पड़ेगा। जो खेती करते हैं उनका पास सीखना पड़ेगा। नया नया खेती करते कुछ पता नहीं हो कि वैसे कर लो फेल हो जाएगा। पहले खेती करने से पहले जो अच्छे किसान हैं उनके पास रह कर के पहले सीखो क्या करना पड़ता है, कैसे बनना पड़ता है, सारे सीखना पड़ेगा। ट्रेनिंग लेकर तब गाड़ी चलाना आता है नहीं, गाड़ी लेकर ड्राइवर चाबी लेकर बैठ गए हम चलाएंगे, खुद भी खत्म और दूसरे को भी खत्म। ऐसे नहीं करना। इसलिए बोलते पहले प्रशिक्षित हो। ये तो शुरुआत हुआ, इनिशिएशन इज बिगिनिंग। अभी शिक्षण प्रशिक्षण करना चाहिए। आदो गुरुवाश्रय, फिर दीक्षा, फिर शिक्षा। अभी शिक्षा शुरू होना चाहिए। अभी अटेंटिव हियरिंग करो, जितने संभव हो सुनो। मन में डाउट हो रहा है तो पूछो, नहीं तो आसपास में जोधपुर के जहाँ भी रहते हैं निकटस्थ सेंटर है, कोई आपके जो मेंटर है, कोई वरिष्ठ भक्त है, उनसे संपर्क में रहो। प्रभु जी ये बताइए, हर पग पग पर उनके पूछिए, गाइड लीजिए, निर्देशन कीजिए। अभी ऐसे हो रहा है, ये ठीक है क्या, ये हो रहा है ठीक। अपने मनमानी बिल्कुल मत करो, हर बात पर पूछो, तब जा करके उनके गाइडेंस में कर सकते हैं। आपने मनमानी करेंगे सब अबंडर करके छोड़ उखाड़ फेंक। ओके, दीक्षा लेना मतलब आज से अपने मनमानी छोड़ देना चाहिए। मेरे मन की कुछ नहीं करूँगी, सीधा पूछूंगी गुरु जी को, नहीं तो जो वरिष्ठ भक्त है उनको पूछ करके उनके हिसाब से करूँगी। अपने मन का करना ही नहीं, यही डिसीजन पहले लेना। ओके, हरे कृष्णा महाराज जी, आपके चरणों में सत सत नमन। मेरा ये प्रश्न है कि मेरी एक बहू है जो कि है ना एक ही माला करती है, क्या उसका बनाया हुआ प्रसाद हम भगवान को भोग लगा सकते हैं? मैं ज़्यादा कुकिंग नहीं कर सकती हूँ, स्वास्थ्य सही नहीं रहती है माता जी, प्रभु जी, महाराज जी। और इसी नॉन डिवोटी बहू के साथ रहना ही पड़ता है, रहते हैं, है ना? नहीं तो ऐसा हो सके क्या आसपास रहें, मंदिर से प्रसाद मंगा ले? हो नहीं सकता। ऐसा तो हो सकता है, लेकिन 3 बार तो खा नहीं सकते, उम्र हो गया है। एक बार ले आएंगे, भट भर खा देने, बाकी थोड़ा पानी पानी एकदम चल जाएगा। एक बार खाओ और तपस्या करो, और बहू को बोलो जब तक तू 8 माला से ज़्यादा करेगा तेरे हाथ से मैं खाऊंगी, तो वो भी करने लगेगा। 8 दिन आप नहीं खाएंगे ना, मंदिर से मंगा कर खाएंगे, उनको बोले करने खाएंगे, तो वो भी सुधर जाएगा, अभी सुधर जाएंगे। okay? कोई मानते नहीं है। नहीं मानने से तो आप उनका हाथ का खाएंगे नहीं, आप मनाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी बोले मान जाएंगे। ठीक है महाराज जी। हाँ, उपाय करना पड़ेगा तब जा सकते हैं। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हम पहले जोधपुर में रहते थे और अभी प्रभु जी का ट्रांसफ़र हो गया सीकर, तो वहाँ भी प्रचार तो चल रहा है, सेंटर भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोग्राम होते हैं और वहाँ पे जो प्रोग्राम होते हैं, यहाँ प्रचार कार्यक्रम होते हैं, वहाँ का यहाँ का माहौल एकदम अलग है। तो हम भक्तों में ये देखते हैं कि वहाँ पे ऐसे नहीं होता, जोधपुर में ऐसे होता था, ऐसे होता था, तो ये तो भक्तों में कमी देखना हो गई ना महाराज जी। तो हम इस चीज़ से कैसे बचें महाराज जी? प्रश्न क्या, यहाँ नहीं रहते हैं और कहीं रहते हैं? अच्छा, अगर आप जोधपुर में थे, अच्छे भक्तों के संग में थे, और अब दूसरी जगह पर अब ट्रांसफ़र हो गए, यहाँ ऐसे अच्छे कोटि के भक्त नहीं है, तो आप अच्छे भक्त हो तो उनको ट्रेनिंग देकर अच्छा बना सकते हो, है ना? नहीं, आप उनको सिखाओ, समझाओ, ताकि अच्छे बनाओ। प्रीचिंग करने का अपॉर्चुनिटी है, या बोलने का नहीं था, अब कराओ। नहीं कर पाए तो आजकल ठाकुर जी ने विशेष व्यवस्था के ऑनलाइन जुड़े रहो यहाँ से, यहाँ के आशीर्वाद ऑनलाइन मिलेगा। ऑफलाइन उनको देख के दोष नहीं देखना, उनको प्रणाम करके बोलो प्रभु जी अब कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करना उचित है, अब नहीं करेंगे तो आपके ऊपर है, सजेशन दो। इतने नम्र भाव से अच्छे से बताओ ताकि आपकी बात को मान ले और वो भी सुधरे और आपको भी संग मिले। ओके, उनका दोष गुण नहीं देखना, ऐसे प्रयास करो। जय महाराज जी।
हरे कृष्णा महाराज जी ने प्रणाम। आपने बोला कि भोग लगे बिना नहीं खाना, भगवान को भोग लगे बिना नहीं खाना। यस। तो हम गांव जाते, गांव में कोई भोग लगाते नहीं प्रभु जी, फिर कैसे रहे वहाँ पर? तो मत खाना उसको। 3-4 दिन रहना पड़ता प्रभु जी। हाँ? 3-4 दिन रहना पड़ता महाराज। क्या बोलते हैं? 3-4 दिन रहना पड़ता वहाँ पे। 3-4 दिन में 3-4 दिन रहना पड़ता है। 3-4 दिन रहना पड़ता बिना खाए वहाँ पे। कहाँ पे? हाँ, गांव में कोई प्रसाद नहीं खाते? प्रसाद भोग नहीं लगाते वे। अब भोग लगा सकते हैं अपने, वे लगाते नहीं मतलब। वो नहीं, आप लगा सकते हैं। आप तो खाते हैं ना, वो नहीं खाते हैं, आप खाते हैं, आप भोग लगा कर खाओ, उनको भी बोलो आप भी खाओ। जब वो खाते हैं आप बोलो लाओ, हम भगवान को स्थापना करें, भोग लाओ, बोलो आप भी खाओ, हम नहीं खाए, प्रसाद खाओ। आप क्यों खाते हैं? तो उनका भी अच्छा होगा, आपका भी अच्छा होगा, है ना? हरे कृष्ण महाराज जी, वो महाराज जी आपने जो पहले दिन क्लास लिया था उसमें एक प्यार आया था जिसमें बताते हैं कि जो नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य में फ़र्क करता है उसको अवतार का कोई ज्ञान नहीं है, तो उसका अर्थ में समझ नहीं पाया उस समय। नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य के बीच में जो है किसी का पक्षपात नहीं लेना है ना, नहीं? हाँ, कि आचार्य को नित्यानंद को कोई भेद नहीं है। हाँ, भेद नहीं है कि दोनों ही भगवान के उच्च कोटि के भक्त हैं। इसीलिए भक्त की दृष्टि से, अति उच्च दर्जे के भक्त की दृष्टि से दोनों ही हाईली एलिवेटेड पर्सनालिटी, यही दृष्टि से। ओके, हरे कृष्णा महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, एक भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में बोलते हैं कि तब सुख जाए करीब यतन है पदे अनुरागी। आपकी सेवा करते हुए मैं अपना श्रेष्ठतम प्रयास करूंगा और आपके चरण कमलों से अनुराग रखते हुए। महाराज जी, चरण कमलों से अनुराग रखने का मतलब क्या होता है? मतलब व्यक्ति प्रेम काल का क्लास में मैं अनुराग का विश्लेषण किया था, सुना था कि नहीं? कल आया था कि नहीं? बीकानेर से कल रात को आया था मैं। कल रात को सुने नहीं अपनी क्लास? चरण कमलों से अनुराग मतलब क्या होता है? अरे चरण प्रेम तो व्यक्ति से कर सकते हैं कि भगवान का तो हर एक चीज से व्यक्तित्व है। भगवान का पैर भी देख सकता है, खा सकता है। अनुराग तो भगवान के चरण में ही होना चाहिए। भगवान के व्यक्तित्व क्या है? उनके चरण ही व्यक्तित्व है। नहीं जानते अपने चरणों से प्रेम? हाँ हाँ, और कहाँ से करोगे? तो भगवान से प्रेम मतलब चरणों से? भगवान के चरण ही भगवान है, भगवान के नाखून ही भगवान है, भगवान के नाम ही भगवान है, भगवान के धाम ही भगवान है, भगवान के भक्त ही भगवान है। ये समझना होगा ना। इतना ही ज्ञान नहीं कैसे समझेंगे? हरे कृष्ण गुरु महाराज। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, पंचान प्रणाम। मेरी मम्मी ये जो माला नहीं करती है तो उसका हाथ का प्रसाद हम पा सकती हूँ मैं? तो आप बना कर उनको खिलाओ, आप भी खाओ। नहीं, मम्मी का हाथ का प्रसाद हम पा सकती हूँ क्या मैं? मेरी मम्मी माला नहीं करती है। माला नहीं करते तो नहीं खाना? हाँ, यही पूछ रही हूँ। तो वही तो बोल रहा हूँ, तो मम्मी क्यों परिश्रम करते? आप बनाकर उनको खिलाओ ना। नहीं, मैं कहीं कभी मम्मी के घर जाती हूँ, यहाँ से मम्मी का घर दूर है, तो जाके तो प्रसाद बनाती नहीं हूँ, मम्मी बना के रखती है। तो मम्मी दूर रहती है तो आप अपना बनाओ खाओ, क्या चिंता पड़ते हैं? नहीं, इधर से जाती हूँ ना, इसलिए। जब घर जाते हैं तो फिर मम्मी को बोलो, मम्मी आप नहीं बना सकते, मैं बनाऊंगी। पहले वो बना के रखते हैं, मैं लेट पहुँचती हूँ। तो आप उसको नहीं खाना? हाँ, यही पूछ रही हूँ। बस खत्म कर। ठीक है महाराज। तो गुरु महाराज पियर जाते हैं जैसे माताएं, तब तो बहुत तकलीफ आती है। पियर्स? पियर हाँ, क्या हो गया पियर? तब जाते हैं, तब तो वो खुद बनाते हैं। मायके जाते हैं ना जैसे हम लोग, वो बनाते वो खाएं, आप मत खाएं। हम कहाँ खाएं? आप अपना बना खाओ, आप अपना बना करके खाओ, नहीं तो पियर मत जाओ। ओके। गुरु महाराज, एक क्वेश्चन है मेरा। जैसे भाई का ऐसा कोई बिजनेस हो भाई का, और वो फाइनेंशियली हेल्प करता है मेरी, तो उसका पैसा अगर मुझे आता है तो क्या गलत है क्या वो? अगर गलत उपाय से धन प्राप्त होता है और आप उसको लेने करते तो आपको भी गलत से भागी होना पड़ेगा, है ना? नहीं, पर फाइनेंशियली कंडीशन मेरी उसी से ही सही होती क्या है। क्या
मेरी फाइनेंशियली कंडीशन सही नहीं है तो भाई ही हेल्प करता है। हाँ, आप ले सकते हैं, लेकिन केवल फाइनेंस की हेल्प नहीं, उनका पाप में भी हेल्प लेना पड़ेगा, है ना? दोनों से लो, अब भजन करके पाप को काउंटर कर सकते हैं, करो। नहीं, ऐसे जो भी वो देता है तो पहले मैं उसमें से निकाल के मंदिर में ही देती हूँ मैं। तो मंदिर को दे देने से जितना मंदिर को दिया वो तो गया, जो है वो भी तो बीमारी रहा ना। नहीं, गुरु महाराज जरूरी है कि 16 माला सुबह ही पूरी हो जाए? अच्छा है। अगर नहीं होती है तो दोपहर में करना, शाम को करना। शाम को कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि मैं कैसे गुरु और कृष्ण से कनेक्शन फील कर सकती हूँ? गुरु कृष्ण से रिलेशन कैसे कनेक्शन फील करूं? कनेक्शन कैसे करूं या कनेक्शन फील करूं? दोनों ही। दोनों ही। कनेक्शन तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, है ना? नहीं, फ़ोन भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कॉल भी कर सकते हैं, भाषा मैसेज भी भेज सकते हैं, आकर खुद मिल भी सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं, है कि नहीं? जो आपको पसंद है वो कर सकते हैं। ओके। एक प्रश्न और है कि आप बोलते हैं कि हमेशा हम्बल रहना चाहिए, तभी हम अच्छा जप कर सकते हैं। क्या सेकंड क्वेश्चन? हम्बल रहना चाहिए तभी हम जप कर सकते हैं। हम्बल रहने के लिए यस, कोई भी चीज़ अच्छा करने के लिए नम्रता उसका आवश्यकता है। बट कभी कभी कई बार ऐसे गलती हो जाती है, फिर लगता है कि हम्बल नहीं थे, तो फिर कैसे मतलब गलती होने से हमको शिक्षा मिलता है। गलती नहीं करेंगे हम सुधरेंगे कैसे? गलती होता है तो हम रिपेंट करेंगे, अनुताप करेंगे, गाली सुनेंगे, दंड भोगेंगे, तो फिर सुधरेंगे। शंका खाने के बाद और नहीं करेंगे। किसको एक बार करंट लगने से ना, आग लगने से छाछ कोई फूंक फूंक कर पीता, सुधर जाता है। तो इसलिए गलती होना अच्छा ही है एक प्रकार से। पर ऐसा लगता है बार बार गलती हो रही है, कोई बार बार गलती कहीं होगा तो आप पनिशमेंट नहीं ले रहे हैं, उसका मतलब। जो गलती करते हैं उनको गंभीरता से लीजिए, तो फिर दोबारा गलती ना करें, है ना?